चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दिल्ली में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की एक मुलाकात होती है। हालांकि जब यह सवाल किया जाता है कि यह मुलाकात किस बात को लेकर थी, तो नीतीश कुमार हंसते हुए टाल जाते हैं कि हम लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है, यह मुलाकात ऐसे ही थी। लेकिन दिल्ली से लेकर पटना तक यह चर्चा चलने लगती है कि नीतीश कुमार प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो सकते हैं और इस सब के लिए प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। हालांकि जब नीतीश कुमार से खुद इस बाबत पूछा गया कि क्या वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और यह कहा कि उनके दिमाग में यह बात तो आई भी नहीं है। सबका तो हमको कोई दिमाग में भी आइडिया। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चर्चा चल क्यों रही थी। दरअसल जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो उस दौरान उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई। जब मीडिया ने यह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह मुलाकात, हम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं इसलिए यह मुलाकात हुई, लेकिन अगले ही दिन चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जैसे इसके पहले भी जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो नीतीश कुमार ने यह कहा था कि वह मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, लेकिन यह सभी लोगों की एक राय थी कि वही मुख्यमंत्री होंगे, इसीलिए दबाव में वो मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि उस वक्त भी यह बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार एक सेफ एग्जिट चाहते हैं अब राजनीति से, और इसके लिए सबसे मुफीद जगह राष्ट्रपति का वह पद है जहां से वह राजनीति से रिटायर होना चाहते हैं। हालांकि अब प्रशांत किशोर भी दिल्ली में हैं, और ऐसे में जब यह मुलाकात हुई तो उसके बाद नेताओं के बयान भी आने लगे। श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की काबिलियत को पूरा देश जानता है। नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। हम लोग तो नीतीश कुमार जी को हम सिर्फ नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार का जो विज़न है, नीतीश कुमार जी की सोच है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति का सोच और उनका विचार है। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि उम्मीदवार बनाया जाए नीतीश कुमार को राष्ट्रीय। नहीं, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप लोग जो बात कह रहे हैं उसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी का सोच, उनका विचार और उनका जो विज़न है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और उनके सोच के अनुरूप बिहार को आगे बढ़ने और बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो अद्वितीय रहा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार के इस चर्चा पर बयान आया, और शक्ति यादव ने यह तक कहा कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो आरजेडी समर्थन भी करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा खबरों में आई है। भाजपा अगर इन्हें राष्ट्रपति बनाती है तो हमें खुशी होगी। बिहार के हैं, उसमें भी नालंदा के हैं। आपको याद ही होगा कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा किया था इन्होंने, महागठबंधन में रहते भर में, और एनडीए में रहते भर में इन्होंने प्रणब मुखर्जी जी का भी बैटिंग किया था। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं देश के राष्ट्रपति। अगर उनके बनाने में, राष्ट्रपति बनने में अगर पीआर एजेंसी अपनी अहम भूमिका अदा करती है और पक्ष विपक्ष दोनों को रजामंदी करती है, वो किरदार निभाती है, तो आप समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। फिर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को अगर राष्ट्रपति बनाया जाता है भाजपा के द्वारा तो मुझे खुशी होगी। हालांकि पूरी तरीके से इस खबर को कह सकते हैं कि यह सिर्फ चर्चाओं की खबर थी, जिसमें जो दो लोग मिले थे उन दो लोगों के बीच में इस तरीके की कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन इस चर्चा से एक बार फिर से बात शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूर जाना चाहते हैं, क्या प्रशांत किशोर के साथ इनकी जो दोस्ती हुई है उससे आने वाले दिनों में फिर से कोई राजनीतिक करवट लेता हुआ दिखेगा, क्या ये दोनों लोग 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करिए, जब 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद आगे की कई नेताओं की राजनीति
रास्ते साफ हो जाएंगे कि वो किस ओर जाएंगे और क्या करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तक ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए।